And before we also get into your thesis at White Oak as well, आपके एंटायर करियर में आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी रही होगी एंड कितना रिटर्न परसेंटेज वाइज आपने कमाया या लूज सी किया वर्स्ट तो होगा? आपने मेरे को स्टार्टिंग में ही पूछ लिया, विच इज अ गुड थिंग अबाउट यू। तो 15,000 रुपये पता नहीं कहाँ गया, जीरो ही हो गया। बट अगर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट पूछेंगे तो क्या है कि सबके लिए ये शायद कंट्रोवर्शियल या सीख भी मिल सकती है या एक्सपेक्टेड लाइंस पे आंसर नहीं भी हो शायद। लेकिन क्या है, देखिए मैं म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूँ, मैं 26 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ। तो ये तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे ही, और ये सही भी है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, SIP करिए, वो फैक्ट है। बट क्योंकि आप एक यंगस्टर है, आपके लिसनर्स है, उनके लिए मैं एक एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकता हूँ कि एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा रिटर्न अपने करियर से ही आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप समझ सकते हैं कि भाई समझो मेरे जैसा कोई जैसे 26 साल काम किया है, तो हम लोग के करियर में ऐसा भी होता है कि कहीं आप काम करते हैं, आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं, फिर उसकी वैल्यू बनती है, राइट? तो जो आप लंबे अरसे एक करियर में जितना रिटर्न निकाल सकते हो, एंड स्पेशली अगर आपका कॉम्पेंसेशन भी वेरिएबल लिंक हो जाए स्टॉक मार्केट से या ESOP से, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं बन सकता। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, चर्चा हमेशा ये होती है कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न बनता है। वो तो हमारा काम है, वो तो हम करते ही हैं लोगों के लिए, और मैं खुद भी SIP करता हूँ। आप जानते हो कि सेबी का रूल है कि एज अ AMC CEO, पोस्ट टैक्स मेरी जितनी तनख्वाह आती है उसमें से 20% तो हमारे फंड में हमको इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, राइट? और ये रूल नहीं भी था तभी भी मैं अपने जहाँ पे, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल में जॉब करता था तो 100% मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करता था। फिर जब मैंने चेंज किया आफ्टर वर्किंग देयर, तो 6-9 महीने के बाद मैंने पोर्टफोलियो धीमे-धीमे शिफ्ट किया, पूरे पैसे व्हाइट ओक में शिफ्ट कर दिए, बिकॉज़ अलाइनमेंट है, स्किन इन द गेम है। फिर सेबी का रूल आया। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करके, SIP करके तो हम 18-19% CAGR लंबे अरसे में बनाया है, बनाते हैं, इसके ऊपर तो पब्लिक डेटा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक चीज़ है कि अगर आपका एक करियर अच्छा बने, और करियर में अगर आप इक्विटी लिंक कॉम्पेंसेशन अगर आपको मिले, तो उससे बेटर, उससे ज़्यादा रिटर्न आपका कहीं नहीं बन सकता है। आमतौर पर डिस्कशन ऐसा होता है कि भाई सबकी लाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, सबकी लाइफ बन जाएगी इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा लर्निंग ये है कि उसके एक लेवल ऊपर अगर जो खुद में इन्वेस्ट किया है और अगर जो करियर से आउटकम निकलता है, दैट कैन बी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अपने आप में ही नॉन लीनियर है, लेकिन करियर से ज़्यादा नॉन लीनियर या एक्सपोनेंशियल दूसरा कोई चीज़ नहीं है। एंड इसमें आपका टोटल जो भी पर्सनल लाइक इन्वेस्टिंग जर्नी होगा, जी। उसमें आपका टोटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा ओवर द लास्ट 26 इयर्स? सो कुशल, क्या हुआ है कि देर आर कपल ऑफ टाइम्स वेयर आई मेड माई पोर्टफोलियो जीरो, के समझो ये भी शायद नॉर्मल कन्वेंशनल विजडम नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा बहुत कमा के बचा के 2004 में मैंने घर लिया था, तो तब मैंने ऑब्वियसली काफ़ी पैसा दे दिया होगा। तो भाई समझो 98-99 से आप कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हो, फ्यू लाख रुपीज़ आपने बचाए, डाउन पेमेंट दिया, बैंक ने पैसा दिया, फिर आपने सेव किया, उसके बाद मैंने बांद्रा में घर लिया, तो फिर एक बार काफ़ी पैसा उसमें लग गया। सो इट हैज़ नॉट बीन मेरा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पास ऐसा कोई SIP नहीं है जो 26 साल से चल रहा है। आई हैव डिसरप्टेड माई इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेज और डिफरेंट गोल्स। बट इफ यू आस्क मी, जो भी मैंने चेक किया है कभी भी, समझो कि अभी मैं कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 8-9 साल से मैंने कोई डिसरप्शन नहीं किया है, तो वो तो सब हाई डबल डिजिट है। लाइक इट विल बी इन द विसिनिटी, ऑल द इन्वेस्टमेंट विल बी इन द विसिनिटी ऑफ से 15-16 to 20-23% CAGR। एंड दिस इज ऑल म्यूचुअल फंड्स आई अज्यूम? आई इन्वेस्ट, मैं तो केवल कुशल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। द रीजन Wow. इज क्योंकि शेयर्स में तो कर ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है। right. और मतलब रेगुलेटरली अलाउड है कि भाई आप फलाना फलाना कंप्लायंस परमिशन रखिए, ये सब करके करिए, लेकिन मैं नहीं करता और हम लोग की कंपनी में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, सी हम सबको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करो, और हम खुद ही सोचते हैं कि शेयर्स लेके म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बनने वाला है, तो वो तो लॉजिक ही नहीं बैठता है। सो आई इन्वेस्ट ओनली इन म्यूचुअल फंड, और जैसे व्हाइट ओक का कोई AIF है, PMS है, सो जो भी चीज़ें व्हाइट ओक मैनेज करती है वो तो सब व्हाइट ओक में इन्वेस्ट करता हूँ। बट समझो कि व्हाइट ओक है, व्हाइट ओक का कोई कमर्शियल रियल एस्टेट फंड नहीं है, या व्हाइट ओक का कोई प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं है,
तो ऑब्वियसली वो फिर बाहर हम्म। इन्वेस्ट कर सकते हैं. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.